अब हम रुख करेंगे कोयलांचल धनबाद का, जहां से संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए हैं। राजकुमार के पास चलेंगे। राजकुमार, आज कोयलांचल की अगर हम बात करें तो दिन भर की बड़ी गतिविधियां क्या होंगी और मौसम का मिजाज क्या कुछ कह रहा है? सबसे पहले मौसम की बात कर ले तो धनबाद कोयलांचल में अभी 17 डिग्री तापमान है। सुबह की बात करें तो 13 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में देखने को मिला और दिन भर जो है वो 25 से 26 डिग्री तक पहुंचने वाली है। धूप खिली हुई है, सर्द हवाओं का जो डेरा है वो लगा हुआ है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही है, कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है जो धनबाद आने वाली है। इसके अलावा अगर हम दिन भर की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर नजर डालें तो सबसे पहले तो आज हम आईएमए की बात करेंगे, जो तमाम चिकित्सकीय सेवाओं को आज बाधित करने वाले हैं। आज से 3 दिनों तक धनबाद में किसी भी निजी अस्पताल में या निजी क्लिनिक में कोई भी चिकित्सक ना तो ओपीडी सेवा देंगे, ना ही इमरजेंसी में मरीजों का इलाज होगा। जो मरीज पहले से अस्पतालों में भर्ती है उन्हें भी डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे मरीजों को काफी परेशानी होने वाली है, खासकर वैसे लोग जो गरीब तबके से आते हैं और जिनके पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि वो रांची जैसे बड़े शहरों में जाकर के और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में जाकर इलाज करा सके, वो धनबाद में इलाज कराना चाहते हैं, उन्हें परेशानी होगी। इसके अलावा जो क्वालिटी मेडिसिन चाहते हैं, मेडिकल सेवाएं चाहते हैं, जो सरकारी अस्पतालों का रुख नहीं करना चाहते, उन लोगों को भी परेशानी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो तमाम सरकारी अस्पताल है, खास करके जो धनबाद का सदर अस्पताल है और जो मेडिकल कॉलेज है SNMMCH, इन दोनों अस्पतालों पे आज से बोझ भरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब निजी अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं होगा तो तमाम जो मरीज हैं वो सरकारी अस्पतालों का रुख करेंगे और ऐसे में सरकारी अस्पताल में चिकित्सक जो है काफी परेशान रहेंगे और मरीजों का जो बोझ है उनके ऊपर बड़ा हुआ रहेगा। दूसरी बात अगर हम करें तो हड़ताल क्यों है? हड़ताल का बड़ा कारण है गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों के द्वारा 1 करोड़ की रंगदारी पिछले दिनों सर्वमंगला नर्सिंग होम के संचालकों से मांगी गई थी, जिसके बाद चिकित्सकों ने अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि अगर अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हुई, अपराधी चिन्हित नहीं किए जाते हैं, तो उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में तमाम चिकित्सकीय सेवाएं धनबाद में स्थगित कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। और एक बड़ी बात कल आईएमए ने कही थी कि अगर 3 दिन के हड़ताल के बाद भी अगर पुलिस की तरफ से कोई बेहतर कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है तो वो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल के पर सोचेंगे और पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बाधित करने का काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी अलग से आंदोलन की बात कही थी झारखंड आईएमए के सौजन्य से। अब हम अगर दूसरी बातों पर ध्यान दें तो आज सरकार का 4 साल पूरा हो रहा है। धनबाद से भारी संख्या में लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से बसों में भर भर कर लोगों को रांची ले जाया गया है। सुबह से यह प्रक्रिया देखने को मिली है। इसके अलावा अगर हम अन्य गतिविधियों पर बात करें तो जो धनबाद विधायक है राज सिन्हा, वो भी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी गतिविधियों को तेज कर चुके हैं। कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में वो अभी अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। विधायक जितने भी धनबाद में भाजपा से जुड़े हुए हैं उन्हें लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौका मिले, इसलिए वो अपने स्तर से जमीनी स्तर पर तैयारी पहले से ही कर चुके हैं। आज एक वनभोज भी दिया है विधायक राज सिन्हा ने और संभव है कि वहां पर दिग्गजों का जुटान जो है वह देखने को मिले। पीएन सिंह के साथ में एज फैक्टर है जो वर्तमान सांसद हैं। इसके अलावा रेलवे संसदीय समिति की एक टीम का बड़ा जो यहाँ पर बैठक है वो देखने को मिलेगा डीआरएम कार्यालय में। और यहाँ पर भी कई तरह की जो चीजें हैं, कई सांसद अलग अलग जगह से जो भी ईस्ट सेंट्रल रेलवे से जुड़े हुए सांसद हैं वो यहाँ पर आएंगे, तो ये बड़ी घटनाएं जो है वो आज धनबाद में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नए एसएसपी का जो आगमन है वह भी होना है, तो वो संभव है कि आज नहीं आएंगे, लेकिन जो पुराने एसएसपी धनबाद के हैं जो अब दुमका में डीआईजी बनकर जाने वाले हैं, तो उनका जो कार्यकाल से पहले कुछ अपराधियों को पिछले दिनों पकड़ा गया था जिनसे पूछताछ हो रही है और वो कहीं ना कहीं प्रिंस खान गिरोह से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को संभव है कि वो मीडिया के सामने पेश करके पुलिस जो है अपनी जो सफलता है उसे दर्शाने का प्रयास करेगी। धनबाद जिला प्रशासन की अगर बात करें तो धनबाद जिला प्रशासन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लगातार अलग अलग जगहों पर आयोजित कर रही है, तो वह भी कार्यक्रम आज धनबाद में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक अन्य अगर हम जानकारी की बात करें तो पिछले दिनों धनबाद जेल का अधीक्षक का प्रभार लेने से जिस होटवार जेल के अधीक्षक ने मना कर दिया था, उन्हें भी राज्य सरकार ने बीती रात निलंबित कर दिया है और उन्हें
जो है यहाँ से हटाने के बाद में उन्हें उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो धनबाद के लिए आज महत्वपूर्ण होने वाली है। और जो अमन सिंह हत्याकांड मामले में जो जांच पड़ताल चल रही है, उस मामले में एसआईटी की जांच आज जारी रहेगी और जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है और जो जेल में जाकर जांच पड़ताल करने की जो प्रक्रिया है वह आज आगे बढ़ेगी। जी नवीन। बिल्कुल, कई गतिविधियों का आपने जिक्र किया राजकुमार, जिसमें सबसे बड़ी गतिविधि जो है वो डॉक्टरों की हड़ताल की है। डॉक्टरों की हड़ताल के बाद लोगों को निश्चित रूप से परेशानी होगी। इसके अलावा झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार आज 4 साल पूरा कर रही है, जिसको लेकर भी कार्यक्रम आज रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया है। इसके अलावा और भी गतिविधियों की आपने जानकारी दी है, मौसम का आपने अपडेट दिया है। आपका बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और दिन भर की इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो अभी हम बात कर रहे थे कोयलांचल धनबाद की। कोयलांचल धनबाद में मौसम का मिजाज जो है वो बदला हुआ है, कोहरे के साथ सुबह की शुरुआत हुई है। इसके अलावा जो धनबाद की सबसे बड़ी खबर और धनबाद की सबसे बड़ी गतिविधि आज रहेगी वो ये कि जिस तरीके से वहां पर अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है, जिस तरीके से अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, उसके बाद फिरौती मांगने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, रंगदारी मांगने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं और डॉक्टर्स और व्यवसायियों को खास तौर पर अपराधियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है और उनसे लगातार फिरौती की मांग की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस पर कार्रवाई की मांग करते हुए डॉक्टरों की ओर से हड़ताल का निर्णय लिया गया है और जिले में कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खबर यह है। और डॉक्टरों की हड़ताल के बाद जितने भी जिले भर के रोगी हैं जो अपने स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, उन्हें निश्चित रूप से परेशानी होने वाली है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।